कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई नई तकनीक पर जागरूक करने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर जैविक खेती करने वाले कृषकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जानकारियां दी गयी। रविवार को आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों से आए कृषकों के द्वारा अपनी उपलब्धियों को बताया गया कि उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में नए काम किए गए हैं। कृषकों द्वारा बताया गया कि धान और गेहूं की खेती के अलावा भी कई और किस्म की खेतियां हैं जिनके द्वारा हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। एक किसान द्वारा बताया गया कि डेयरी फार्म लगाने से उसकी आय में कई गुना फायदा हुआ, तो वहीं अन्य किसान द्वारा जैविक खेती की महत्व पर बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबार्ड के मुरादाबाद अधिकारी रोहित श्रीवास्तव द्वारा कहा गया, अभाव ही इकलौती वजह है जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसीज या ये सब चीजें होती हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज होती है, मैंने दीपक जी को बोल के रखा है कि आपकी संस्था से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, जो भी स्टूडेंट जुड़ता है, उनको आप ये कहिए आपको बैंक को इतना लिबर्टी देने की इतनी जरूरत ही नहीं है कि 13 दिन 14 दिन 3 महीने क्यों? मतलब फाइल कौन, मतलब कबूतर भी ले जाएगा तो भी जल्दी पहुंचा देगा। हफ्ता अधिक से अधिक 2 हफ्ता, उसके बाद अगर आप लोगों की फाइल में कोई भी चीज नहीं, कोई भी ब्रांच मैनेजर इस तरीके का रिप्लाई देता है कि फाइल नहीं पहुंची, आप लोग हमारी जानकारी में लाइए। हमारा कम से कम मुरादाबाद और अमरोहा जनपद में चाहे हमारे एलडीएम्स के साथ में संपर्क हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के साथ में हो, कोई भी चीज़ है हम लोग उसमें तुरंत काम करते हैं और उसके रिजल्ट हमें मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। और बैंक फाइनेंस नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा वो? मतलब और कौन से काम के लिए ब्रांचेस खुली हुई हैं? यही तो लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट। अपने काम के लिए अगर कोई ये बोले कि साहब मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो अगर कोई काम नहीं चल पा रहा है तो फिर बंद कर दो उसको। और अगर आप किसी काम की सैलरी लेते हो जिस काम के लिए आप वहां पे निर्धारित किए गए हो, तो फिर वो काम करो। मैं ये मान सकता हूँ कि कोई मतलब ऐसी वजह हो सकती है कि 1 दिन 2 दिन। पत्रकारों से बात करते हुए नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहां पर जो हमारे किसान भाई कृषि की नई तकनीक पर काम कर रहे हैं उसको जानकर और भी अच्छा लगा। उन्होंने मुरादाबाद की आवाम को आश्वासित करते हुए कहा कि बैंकों द्वारा उनके लिए जो भी काम होंगे वह प्राथमिकता पर किए जाएंगे। जैसा कि हमारा नाबार्ड का काम पूरे राज्य में चलते रहता है, तो हमारा प्रयास होता है कि हर महीने में कम से कम 2-3 जनपदों में जाके सीधे किसानों से और उन संस्थाओं से संपर्क करें जिनके साथ हम नाबार्ड का कार्य चला रहे हैं। तो इस बार हम मुरादाबाद आए। पिछले 2 दिन से मैं भ्रमण कर रहा हूँ क्षेत्र का, और जो भी योजनाएं यहाँ पर नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको मैंने देखा और काफ़ी प्रसन्नता हुई कि नाबार्ड मुरादाबाद के जो हमारे डीडीएम हैं रोहित श्रीवास्तव जी, उनको और उनके संस्थाओं को एक साथ काम करता हुआ देखते, और जो भी संकल्पनाएं नाबार्ड की है वो धरातल पे उतरती है, और जब जैसे महिलाएं या किसान या युवा उनके फायदे की होती है और उसमें आर्थिक उनको फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई है। खेती को लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जैसे कोरोना काल में सबको ध्यान में आया कि कृषि हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर लगभग 60 से 65% जो जनसंख्या है भारत की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की कृषि से आधारित उद्योगों पे चल रही है, इसमें किसान भी है, दूसरे भी लोग हैं, तो और संभावनाएं अपार है किसानी में, कृषि में भारत के लिए। इतनी बड़ी ज़मीनें, जलवायु, हर प्रकार का जलवायु भारत में उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में भी है,
और कई प्रकार की कई किस्म की फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं और जिसका मार्केट ना केवल देश में लेकिन विदेशों में भी है। तो एक कृषि को नए आयाम देने की ज़रूरत है, जो जैसे केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल 2-3 पास किए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि अगर अवसर है और पूरे विश्व में भारत के कृषि के लिए बाजार उपलब्ध है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था धरातल पे कायम करने की ज़रूरत है, जिसमें नाबार्ड भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ 1-2 दिन में जो किसानों से मिला मैं और संस्थाओं से भी मिला तो मुझे मेरा विश्वास और बढ़ गया